जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। वज्रनाभ और महर्षि सांडिल्य। ओह, ये क्या? ये ब्रज है, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का ब्रज। करील के कांटे ये भी सूख गए हैं, यहाँ कोई भी तो नहीं है। क्या क्या सोच कर चले थे द्वारिका से ये ब्रजनाभ ब्रज की ओर। ये ब्रजनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। हाँ हाँ, द्वार के श्री कृष्ण के। सब नष्ट हो गया। द्वारिका में तो यदुवंशी आपस में ही लड़ भिड़ कर मर रहे थे। जब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र ना बचा तो उठा लिया था सभी ने उस नुकीले घास को जो समुद्र के किनारे थे। ओह, कितना भीषण युद्ध था। आपस में ही सब मर रहे थे और उधर समुद्र में सुनामी आ रही थी। द्वारिका टेढ़ा हो रहा था। चारों ओर मृत शरीर पड़े थे यदुवंशियों के। पर उसी समय ये बात जब सुनी श्री कृष्ण रानियों ने कि श्री कृष्ण चरणों में किसी व्याध ने बाण मार दिया है और श्री कृष्ण चले गए अपने धाम। महारानी रुक्मिणी सहित अष्टपट रानियों ने अपने देह तुरंत त्याग दिए। 100 रानियों के प्राण विरह से निकल गए। अब बची थी 16,000 रानियां। द्वारिका डूब रही थी। द्वार के कृष्ण ने जब अपनी लीला समेट ली तो द्वारिका का अधिदेव भी अब क्यों रहने लगा वहाँ। उस समुद्र की महाभीषण सुनामी में द्वारिका डूब गई, पर अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ बच गए। क्यों बचे? कारण क्या था? कारण ये था, कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से। पूरे 100 वर्ष के बाद दोनों मिले थे। ओह, 100 वर्ष का वियोग। पर आज जब मिले तब श्री कृष्ण के नेत्रों में अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। अपने मुकुट को रख दिया था श्री राधिका के चरणों में। उठाना चाहा उन प्रेममयी श्री राधा ने, पर श्री कृष्ण उठे नहीं। प्यारे, क्या चाहते हो? बोलो तो। ये राधा सब कुछ सह सकती है, पर तुम्हारा इस तरह रोना, व्याकुल होना। श्री कृष्ण के आंसू पोंछते हुए श्री राधा ने कहा, इन पर राधा का हक है। इन आंसुओं को बहाने का हक सिर्फ राधा को है, तुम्हें नहीं। कम से कम मुझसे यह हक तो मत छीनो। अच्छा बताओ, क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें? ये बरसाने वाली क्या दे सकती है एक द्वारिकाधीश को? अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो। झोली के रूप में अपनी पीताम्बरी फैला दी थी श्री कृष्ण ने। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत कहो। कुरुक्षेत्र में मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ, नहीं तो ब्रज छोड़ने का अब इच्छा नहीं होती। तो मेरे कहने से कुछ दिन मेरी द्वारका में वास करो ना राधे। जिद ना करो प्यारे, बस कुछ दिन अनुनय विनय पर उतर आए थे श्री कृष्ण। ठीक है, राधा की अपनी इच्छा ही कहाँ है। तुम्हारी इच्छा में ही तो राधा ने अपनी समस्त इच्छाएं मिला दी हैं। श्री राधा कुरुक्षेत्र से ही अपनी अष्ट सखियों के साथ द्वारिका चली गईं, पर नहीं रही ये महल में। श्री कृष्ण पटरानियों ने सुंदर भवन की व्यवस्था की थी श्री राधा रानी के लिए, पर ये महल में, हम तो वन में रहने वाली हैं, हमें महल में क्यों, हम तो कुटिया में रहेंगी। नहीं स्वीकारा श्री राधा ने द्वारिकाधीश का स्वर्ण महल, और कुछ दिन रही कुटिया में, दूर कुटिया में, अपने प्रियतम के गृहस्थ जीवन से दूर, उनके द्वार के इस जीवन की चकाचौंध से दूर। उस समय श्री कृष्ण की महारानी जामवती बहुत सेवा की थी श्री राधा रानी की। वैसे ये संकोच की मूर्ति श्री राधा किसी से अपनी सेवा क्या स्वीकारे, पर श्री राधा का हर समय ख्याल रखना ये सब जामवंती ने ही किया। उस समय जामवंती के साथ ये बालक ब्रजनाभ आता था। इसी बालक ब्रजनाभ ने श्री राधा रानी के चरणों में वही चिन्ह देखे थे जो श्री कृष्ण के चरणों में भी थे। ये बालक ब्रजनाभ वहीं बैठे, श्री राधा 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 यही जपना आरंभ कर देता। अरे वत्स, मेरा नाम लेते हो, अपने द्वारकेश का नाम लो। पर बालक वही नाम जपता था। एक दिन बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर श्री राधा रानी ने पूछा, अच्छा क्या चाहते हो? आपका ब्रजमंडल, आपका श्रीधाम वृंदावन, बालक ने ही मांगा था। मुस्कुराई श्री राधा, ठीक है, तुम आ जाओ मेरे ब्रजमंडल। वृंदावनेश्वरी की आज्ञा, उनका वरदान प्राप्त हो गया था, इसलिए तो बच गए थे ब्रजनाभ। और आज जब समुद्र में समा गई द्वारिका,
तब कुछ एक साथ ब्रजनाभ और उनकी माताएं 16,000 ओह चल पड़े थे ब्रजमंडल की ओर द्वारिका से। साथ में अपनी उन माताओं को लेकर आ पहुँचे ब्रजमंडल, पर यहाँ तो कुछ नहीं था। 16,000 कृष्ण पत्नियाँ साथ में हैं। ब्रजनाभ ने उनके लिए कुछ व्यवस्था की, कुछ सुंदर भवन बनवाए। पास में ही हस्तिनापुर दिल्ली राज्य था, वहाँ से सेवकों की भरमार आ गई थी, क्योंकि परीक्षित वहाँ के राजा थे। अब सब व्यवस्थित हो गया था। ओह, ऐसा क्या हो गया ब्रजमंडल? मनुष्य तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, पर पशु पक्षी भी नहीं है यहाँ तो। ब्रजनाभ अत्यंत मधुर पुकार पीछे से किसी ने लगाई। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा ब्रजनाभ ने, तात परीक्षित। तुरंत झुककर ब्रजनाभ ने प्रणाम किया। अपने हृदय से लगा लिया था ब्रजनाभ को परीक्षित ने। कोई नहीं है तात इस ब्रजमंडल में, मानव की कौन कहे, कोई खग जीव भी दिखाई नहीं देते। अत्यंत दुखित स्वर में हस्तिनापुर नरेश परीक्षित ने ब्रजनाभ से कहा। संध्या का समय हो रहा था, तभी दूर, बहुत दूर एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। कुटी थी कोई, उस कुटी में एक ऋषि बैठे तप कर रहे थे। ऋषि तपस्वी थे, सफ़ेद दाढ़ी उनके मुखमंडल की शोभा और बढ़ा रही थी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ब्रजेश्वरी श्री राधा का नाम उनके रोम रोम से निकल रहा था। ब्रजनाभ और परीक्षित ने ऋषि के चरणों में जाकर जैसे ही प्रणाम किया, ऋषि ने नेत्र खोले, मुस्कुराए। मैं द्वार के श्री कृष्ण का पौत्र ब्रजनाभ, और मैं पांडवों का पौत्र परीक्षित। ओह, मैं महर्षि सांडिल्य तुम दोनों को देखकर आज अति प्रसन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्नता व्यक्त की। महर्षि सांडिल्य ब्रजनाभ चौके, आप ही हैं महर्षि, पूज्य चरण श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित। ऋषि मुस्कुराए। नंद नंदन श्री कृष्ण का पुरोहित। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने लंबी सांस ली। हाँ, मैं ही श्रीमान नंद राय और स्नेह मूर्ति यशोदा रानी का पुरोहित हूँ। नेत्रों से झरझर आंसू बह चले थे ब्रजनाभ और परीक्षित के। पर आज ब्रज की ये स्थिति, ऐसा वीरान क्यों हो गया ये ब्रजमंडल? उठे महर्षि सांडिल्य, कुटिया से बाहर आए। ब्रजनाभ और परीक्षित ने भी उनका अनुसरण किया। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा, पूर्ण परात्पर पर ब्रह्मा, इतना बोलकर मौन हो गए थे महर्षि। फिर कुछ समय बाद ही मौन को तोड़ा था उन्होंने। 2 प्रकार की लीलाएं होती है भगवान की, महर्षि ने समझाया। एक लीला होती है व्यवहारिकी और दूसरी लीला होती है नित्य। व्यवहारिकी लीला में विरह दिखाई देता है। महर्षि प्रेम से लीला रहस्य को समझा रहे थे। व्यवहारिकी लीला में वियोग दिखाई देता है, मिलना दिखाई देता है और बिछुड़ना दिखाई देता है। लीला का प्राकट्य दिखाई देता है और लीला का संवरण दिखाई देता है। पर एक लीला चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है। प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं होता। ये नित्य लीला ब्रह्मा और उसकी आह्लादिनी के साथ चलती ही रहती है। आह्लादिनी? ब्रजनाभ ने पूछना चाहा। महर्षि के नेत्र सजल हो उठे। भावातिरेक से उनकी वाणी अनुरोध हो गई। वो काफ़ी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। राधा राधा राधा, यही नाम गूंजने लगा महर्षि के रोम रोम से। आश्चर्य, पृथ्वी का कण कण बोलने लगा था राधा राधा राधा। आकाश भी गुंजित हो उठा, राधा राधा राधा। घड़ी 2 घड़ी बीतने पर जब महर्षि को होश आया, तब राधा कौन है? हस्तिनापुर नरेश परीक्षित ने ये प्रश्न किया। राधा? आहा! महर्षि आनंद सिंधु में डूब रहे थे। क्या तुम लोगों ने ब्रह्मा का ये नाम आत्माराम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्मा को आत्माराम कहा जाता है? सिर हिलाकर ब्रजनाभ ने महर्षि की बात का अनुमोदन किया। वत्स, पता है तुम्हें, वो ब्रह्मा अपनी ही आत्मा से रमण करता है, इसलिए उसे आत्माराम कहा गया है। महर्षि सांडिल्य गंभीर चर्चा करने जा रहे थे। वत्स, ब्रह्मा की आत्मा का नाम ही है राधा, महर्षि ने बताया। प्रेम की ब्रह्मा ही राधा, ब्रह्मा के प्रेम ने ही आकार लिया है राधा के रूप में। कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी आत्मा ही राधा है। लंबी सांस ली महर्षि ने, फिर बोले, जिस भूमि में मैं बैठा हूँ, यह भूमि उन्हीं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की है। ये उन्हीं का जन्म भूमि है। हाँ, इसी का नाम है बरसाना।
प्राचीन शास्त्र में इसका नाम बृहत्सानुपुर बताया गया है। इसी बरसाने में उस दिव्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आहा, क्या दिन था वो! मुझे जब जब स्मरण है मैं भाव में डूब जाता हूँ। यहाँ बरसा था वो प्रेम रस, पर नित्य लीला रुकी नहीं है। ये व्यवहारिकी लीला ही रुक गई है, बाकी नित्य लीला तो अभी भी चल रही है। महर्षि की बातों से ब्रजनाभ आनंदित हुए। रात्रि होने जा रही थी। परीक्षित को लौटना था हस्तिनापुर, क्योंकि उनको तो प्रजा भी देखनी थी। परीक्षित ने फिर आने की बात कहकर 100-200 सैनिक छोड़कर व्यवस्था में चले गए, पर ब्रजनाभ को तो महर्षि सांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनना था, और संपूर्ण सुनना था। जिन श्री राधा के पीछे पर ब्रह्मा श्री कृष्ण अपने आप को मिटाकर दौड़ पड़ता था, जिन श्री राधा के चरणों में अपने आप को चढ़ा देता था, उस श्री राधा चरित्र को सुनना चाहता है ये श्री कृष्ण का परपोता ब्रजनाभ। प्रार्थना की महर्षि सांडिल्य के चरणों में, क्या श्री राधा चरित्र? हाँ, आप ही मुझे सुना सकते हैं महर्षि, मना ना करें। ब्रजनाभ ने प्रार्थना की। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के तारन तरन, सो तेरे आधीन।